मीन निकालना सिखाया, ठीक है। चलिए एक बात और, ये 5 संख्याएं मेरे प्यारे भाई, 5 संख्याएं आपके पास, और मुझे निकालना है इनका मीन। तो मीन तो आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 63, 63, ठीक है। 5 संख्या इनका मीन कितना है? 63। अब आपको पूछा जाता है मीन डेविएशन। आपसे क्या पूछा जाता है? मीन डेविएशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं औसत विचलन। देखिए फॉर्मूले बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं, फॉर्मूले को छोड़ो, अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो फॉर्मूला आपको अपने आप याद होगा। बच्चे फॉर्मूले से कंसेप्ट समझते हैं, मैं आपको कंसेप्ट से फॉर्मूला बताऊंगा। औसत विचलन, मीन डेविएशन। तो आपके पास प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 संख्याएं दी हुई हैं और आपसे पूछे इनका मीन डेविएशन, औसत विचलन क्या होगा। तो आप सबसे पहले इन संख्याओं का मीन निकालो, मीन। और मीन को हम डिनोट करते हैं किससे? एक्स बार से, एक्स बार से। अब इस मीन से इन सभी संख्याओं को कंपेयर करो, कंपेयर करना है आपको, कम ज्यादा नहीं देखना, कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो 63 से जब मैं कंपेयर करूंगा तो 56 कितना कम है? 7। आपको प्लस माइनस नहीं देखना है भाई, मुझे करनी है तुलना। कि भाई जैसे मैं आपके सामने ये मीन है 63, 63 से मैं हर एक नंबर को काउंट करूंगा कि कौन सा नंबर कितना कम या कितना ज्यादा हो रहा है। तो देखिए बेसिकली मैं पता लगाना चाहता हूं कि जो नंबर है आपकी मीन वैल्यू से कितने फैले हुए हैं। तो 63 माइनस 56 7। तो जैसे इनका मीन जो है वो 63 है, 63 से हर एक को कंपेयर करना है। 63 से 56 कितना कम है? 7। आपको प्लस माइनस का साइन नहीं देखना है बिल्कुल भी। 63 से 57, 63 57 के बीच का गैप कितना है? 6, ठीक है भाई। 63 से 59 कितना कम है मेरे दोस्तों? 4। 63 और 68 के बीच में 5 का गैप है, 63 और 75 के बीच में 12 का गैप है, ठीक है ना। तो आप जो है ये मीन से नंबर जितने भी कम है या जितना भी ज्यादा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन कम है या प्लस माइनस प्लस आपको नहीं देखना है, वो आप निकाल लीजिए मेरे प्यारे भाई। और इसको आप डिवाइड कर देंगे, ये कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ जो है ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो 12 5 17 4 21 6 27 और 27 और 7 34। तो 34/5 आ जाएगा, यानी कि 6.8। तो मीन डेविएशन जो आ गया मेरे प्यारे भाई एक तरीके से 6.8 आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे। अब ठीक है ना, 5 4 9 6 15 12 27 और 7 34, 34/5 6.8, इसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा इसमें डाटा सेट में जो नंबर्स हैं वो मीन वैल्यू से लगभग 6.8 हर नंबर कम या ज्यादा हम मान सकते हैं, कुछ कम होंगी कुछ ज्यादा होंगी, ठीक है बच्चे। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, अब जैसे इस पर इसका जो है फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब फॉर्मूला नहीं रटना है, पहले आपको कंसेप्ट जानना, निकालना सीखना है। द मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा सेट। मेरे प्यारे, जो भी आपके पास डाटा सेट दिया हुआ है उसकी जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से जो आपका डेविएशन है उस डेविएशन का एवरेज ही आपका मीन डेविएशन कहलाता है, औसत विचलन। औसत विचलन कैसे निकालना उसके स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप डाटा का मीन वैल्यू निकालिए, मीन वैल्यू, ठीक। उसके बाद मीन वैल्यू से मेरे दोस्तों हर एक डाटा वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस लेना। मीन वैल्यू से आपको हर एक नंबर का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस मतलब आपको साइन को इग्नोर करना है मेरे प्यारे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो भी जो आपकी मीन वैल्यूज आई है मेरे दोस्तों, आपको उनका क्या लेना है? Now find the mean of those value obtained in step 2। अब जो भी मीन आपके आई है मीन डेविएशन से, मीन से कंपेयर करने पर जो भी आपका डेविएशन आया है आपको उसका एवरेज लेना है। n संख्या है तो n से डिवाइड कर देना है। तो जैसे आपके पास कुछ संख्याएं x1, आपके पास कुछ संख्याएं x1 x2 x3 डॉट 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 मेरे प्यारे भाई कहां तक xn तक। तो कितनी संख्याएं? n संख्याएं। तो n संख्याओं का मीन को हम x बार से नोट करते हैं, कैसे निकलेगा भाई? सभी को जोड़ो, x1 + x2 + xn तक और फिर n से भाग दे दो, ये हो गया मीन का तरीका। अब मीन डेविएशन कैसे निकलेगा मेरे प्यारे? मीन डेविएशन ये जो मीन आपका आया है x बार, इस x बार से हर एक नंबर को कंपेयर करना है, x बार में से हर एक को घटाना है। घटाएंगे पहले पहली संख्या को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, साइन आपको इग्नोर करना है। इसलिए यहां पर मोड लगा हुआ है, मोड मतलब पॉजिटिव, ठीक है भाई। ये n संख्याएं मेरे प्यारे भी, तो इसलिए यहां पे सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है समय योग। तो x1 से लेके xn तक, n टर्म तक करना है, तो ये सिग्मा 1 से लेके n तक लिखा हुआ है। ये xi बार, यानी कि यहाँ पे i का जो मान है वो x1 से लेके xn तक लेना है। तो मीन डेविएशन से जो आपका मीन है, मीन से मेरे दोस्तों हर एक नंबर को कंपेयर करके आपको डिफरेंस लेना है, जो भी सम आएगा उसको n से डिवाइड करना है। तो ये फॉर्मूला आ गया सिग्मा i, सिग्मा जो यहाँ पे i की जो वैल्यू है 1 से n तक लेनी है, मोड ऑफ xi - x बार अपॉन n, xi - x बार अपॉन n। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं मीन डेविएशन। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। एक बार चलो मैं आपसे और पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा। अब मीन डेविएशन सभी ने निकालना सीख लिया, अब इसके आगे आपको सीखना है मेरे दोस्तों वेरिएंस। वेरिएंस, वेरिएंस, ठीक है भाई, कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आपके सामने कितनी संख्याएं दी हैं? 5 संख्याएं दी हैं। इन पांचों संख्याओं का आप निकालो मीन। ये पांचों संख्याओं का मेरे दोस्तों हो जाएगा आपका मीन, ठीक है भाई, x बार। तो मीन क्या आएगा? इन सभी को जोड़ के जो है 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 + 3 + 6 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये 2 3 6 6 12 6 18 2 3 5 6 11 6 17 8 25, 25/5 5। तो मीन आ गया मेरे दोस्तों ये 5। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करो, कंपेयर मेरे दोस्तों, कंपेयर। तो 5 से 2 को कंपेयर किया 3 कम है, 5 से 3 को कंपेयर किया 2 कम है, 5 से 6 को कंपेयर किया 1 ज्यादा है, 5 से 6 1 ज्यादा है। मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करना है। 5 से 8 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर आपको करना है इसका स्क्वायर। आपको क्या करना है? ये क्या आ गया? बेसिकली मीन से डेविएशन आ गया, मीन से डेविएशन आ गया मेरे दोस्तों। आप इसका सम करेंगे तो 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। अब आपको करना है इसका स्क्वायर। क्या करना है बच्चों? आपने मीन से कंपेयर किया, ये मीन डेविएशन आया मेरे प्यारे भाई, आपको इसमें हर एक का स्क्वायर करना है। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, ये +1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर 1 और बेसिकली फिर 3 का स्क्वायर 9। आपने हर एक नंबर का स्क्वायर किया मेरे दोस्तों, कर लिया। और स्क्वायर करने के बाद जोड़ देना है। कितनी संख्या? 5 संख्या है, तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो /5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 9 9 18 2 20 4 24, 24/5 आ गया 4.8। तो यानी कि वेरिएंस यहाँ पर आया है आपका 4.8। वेरिएंस कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? यहाँ पर 4.8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो सब लोग जो है अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे वेरिएंस 4.8। वेरिएंस को हिंदी में विचरण या प्रसरण कहते हैं। वेरिएंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विचरण या प्रसरण। विचरण, वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्ड वेरिएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, ठीक है भाई। यानी कि अगर आपके पास कोई भी डाटा सेट है, आप उसकी मीन वैल्यू निकालो। मीन वैल्यू से आप जो है हर एक संख्या को कंपेयर करके निकालेंगे डेविएशन, और डेविएशन के स्क्वायर का
मीन वैल्यू से आप निकालेंगे डेविएशन, डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज होगा मेरे प्यारे भाई वेरिएंस, ठीक है ना। वेरिएंस का मीनिंग हमें जरूरत क्यों पड़ी वेरिएंस की? वेरिएंस इज द मेजर ऑफ हाउ डाटा पॉइंट्स डिफर फ्रॉम द मीन। बेसिकली हम जो मीन डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं केवल इस जानकारी को पता करने के लिए कि जो हमारा डाटा है वो मीन से किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसका मीन से नेचर कैसा है, वो मीन से किस तरीके से डिफर है, ठीक है बच्चों। चलिए विचलन इस बात का माप है कि डेटा जो पॉइंट है वो मध्य से किस प्रकार से डिफरेंट है। अब मेरे प्यारे में निकालना कैसे है जो है वेरिएंस? सबसे पहले आपके पास जो भी डाटा दिया है आप उसका मीन निकालिए, मीन, फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। फिर आपको सबट्रैक्ट करना है मेरे दोस्तों, नाउ सबट्रैक्ट द एवरेज फ्रॉम ईच वैल्यू एंड स्क्वायर देम। आप मीन से हर एक संख्या को सबट्रैक्ट करो और फिर आप उसका स्क्वायर करो मेरे प्यारे। स्क्वायर करने के बाद जो भी स्क्वायर वैल्यू आई, स्क्वायर करने के बाद आप उनका एवरेज ले लीजिए मेरे दोस्तों। जैसे आपके पास संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, आपके पास n संख्याएं हैं, x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक। आप इनका मीन निकालो, मीन मतलब x बार क्या आएगा, जोड़ के n से भाग कर दो, x1 x2 x3 अप टू xn, उसको जोड़ के n से भाग दीजिएगा, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर वेरिएंस कैसे निकलेगा भाई? मीन आया है मेरे दोस्तों x बार, मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद स्क्वायर करना है। तो x बार और x1 का डिफरेंस, x बार x2 का डिफरेंस, x बार x3 का डिफरेंस, x बार xn का डिफरेंस, तो हमें फिर क्या करना है उनका स्क्वायर। तो xi और x बार का डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर। समझ में? आप बोलोगे हां सर, xi मतलब ये i की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक। यहां पे सिग्मा i का मान 1 से लेके n तक लेना है, आप स्क्वायर करेंगे और n से भाग देंगे। तो बेसिकली फार्मूला बन गया, ठीक है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को फार्मूला बना के लिखा गया है, ठीक है। सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक जाना है और xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ये है मेरे दोस्तों वेरिएंस। आप बोलोगे हां जी सर, तो सभी लोग वेरिएंस निकालना सीख गए। वेरिएंस हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? विचरण। क्या कहेंगे बाबू या को हिंदी में? विचरण। वेरिएंस के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हिंदी में हम इसको कहते हैं मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन, ठीक है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। बेसिकली जो आपके एग्जाम में आता है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। वैसे लिखा नहीं होगा लेकिन आप समझ जाइएगा कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी बला नहीं है मेरे दोस्तों। जो भी अभी आपने मेहनत करके वेरिएंस निकाला है, जस्ट उस वेरिएंस का अंडर रूट ले लीजिए, जस्ट उस वेरिएंस का आप अंडर रूट ले लीजिए, वेरिएंस, जस्ट उस वेरिएंस का मेरे प्यारे भाई आप क्या ले लीजिए, अंडर रूट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अब यहां पे मैंने आपके सामने कुछ संख्याएं दी थी, इन संख्याओं का हमने निकाला वेरिएंस, जो कैलकुलेट करने पर 4.8 आया। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या आएगा? 4.8 का अंडर रूट। और देखिए 22 का स्क्वायर होता है 484, देखिए 2.2 का स्क्वायर होगा 4.84, 2.2 का स्क्वायर तो वही 4.8 है, तो 2.2 से हल्का सा कम मान लो 2.19 आ जाएगा। तो एप्रोक्स 2.19 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, एप्रोक्स 2.19। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी जानकारी है जो हमें ये बताती है कि जो आपकी दी गई संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, वो आपके मीन यानी कि 5 से लगभग हर एक संख्या जो है वो 5 से 2.19 की दूरी पर होगी, कुछ कम या कुछ ज्यादा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी सटीक जानकारी, ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारी है कि हम ये मान सकते हैं कि जो आपको डाटा सेट दिया गया है उसमें जो संख्याएं हैं ये सभी संख्या 5 से लगभग 2.19 की दूरी पर है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा, संख्याएं मतलब मीन के उतनी ज्यादा नजदीक नजदीक में है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना आपका कम आएगा, यानी कि संख्याएं बहुत नजदीक नजदीक में, संख्याएं मीन के जो है ज्यादा नजदीक में। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा आएगा, जो संख्याओं का जो डाटा सेट में जो संख्या लिखी हुई है ये मीन से बहुत ज्यादा ज्यादा दूरी पर है, ये मतलब होता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। बेसिकली अगर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बहुत ही कम है तो संख्याएं जो है मेरे प्यारे मीन वैल्यू के काफी क्लोज में घूम रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा तो ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, काफी छितरा हुआ ग्राफ बनेगा। इसका मतलब संख्याएं जो है वो मीन वैल्यू से काफी ज्यादा गैप पर लिखी हुई है, ठीक है जी, औसत से। इसका मैथमेटिकल मीनिंग है, मुझे लगता है हर एक बच्चे को बात समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं स्टैंडर्ड डेविएशन या हिंदी में मानक विचलन, शॉर्ट में इसको हम एचडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचडी। तो इसे जो है, ठीक है भाई, इस साइन से नोट करते हैं मेरे प्यारे भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। इट इज एब्रिविएटेड एज एसडी। इट टेल्स अबाउट द वैल्यू दैट हाउ मच इट हैज डेविएटेड फ्रॉम द मीन वैल्यू, ठीक है भाई। मानक विचलन जो है वो आपका वेरिएंस का धनात्मक वर्गमूल है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कैसे है? वेरिएंस का अंडर रूट करके। यानी कि जो भी आपके वेरिएंस का फॉर्मूला था, जो भी मेरे दोस्तों आपका वेरिएंस का फॉर्मूला था, ये तो फॉर्मूला मैंने भी समझाया, सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर n तक xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n मेरे प्यारे भी, ठीक है ना। आपने क्या किया? बस उसका अंडर रूट ले लिया, उसका अंडर रूट ले लिया और बन गया मेरे दोस्तों फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से बात समझ में आई है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। तो ये मैंने अभी तक आपको समझाया मीन क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चे। फिर मैंने आपको फॉर्मूला वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो ये थी बातें जो है जनरल डाटा के लिए। लेकिन अगर डाटा ग्रुप में हो, ग्रुप डाटा हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो काफी भसड़ मच जाती है, तो हम उस चीज को आप समझेंगे बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से। जी मेरे प्यारे भाई, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे डाटा लिया है, डाटा, ठीक है भाई। चलिए, ये क्लास इंटरवल है मेरे प्यारे भाई, ये फ्रीक्वेंसी है। और आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कि बताओ मीन क्या आएगा। यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया, बताइए स्टूडेंट्स कि इस डाटा का मीन क्या होगा। मीन सबसे पहले कैसे निकालेंगे मीन? देखो मेरे प्यारे भाई, समझने वाली बात यह है कि एक ग्रुप डाटा का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कहूं कि आप एक फैक्ट्री में घुस जाते हो, फैक्ट्री में बहुत सारे आदमी जिनकी अलग अलग तनख्वाह है भाई, हर आदमी की अलग अलग तनख्वाह, हर आदमी का अलग से रिकॉर्ड रखते रहोगे तो पागल हो जाओगे। तो हमने ये करा कि भाई 0 से 10,000 के बीच कमाने वाले 2 लोग हैं, 10 से 20,000 के बीच कमाने वाले 7 हैं, 20 से 30 के बीच कमाने वाले 10 लोग हैं। हो सकता है जो 20 से 30 के बीच 30,000 के बीच कमाने वाले 10 लोग हैं, कोई 21 कमाता हो, कोई 24, कोई 25, कोई 26, हमें 30 से 40 के बीच में 5 लोग हैं और 40 से 50 के बीच में 3 लोग हैं। हमें ये नहीं पता कि 40 से 50 के बीच में जो लोग हैं उनकी सैलरी है कितनी कितनी, बट 40 और 50 के बीच में ही और ऐसे टोटल 3 लोग हैं, है ना। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब, और ये हमने 10-10 के इंटरवल पे सैलरीज को बांट दिया है। मैंने आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए। अब मीन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे? मीन तो मेरे प्यारे भाई आपको यहां से पता करनी होगी भाई 0 और 10 के बीच में मिड वैल्यू। आपको यहां से पता करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों मिड वैल्यू या मिड पॉइंट्स। ध्यान से सुनिएगा, हमको ये पता ही नहीं है कि 0 और 10 के बीच में, 0 और 10 के बीच में कमाने वाले 2 लोग हैं, 2 लोगों की सैलरी क्या है, तो अपनी मर्जी से मान लेंगे ना, बीच में होगी 5,000 मान लो, है। 0 और 10 का जो मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों वो क्या आ जाता है? 5,000। मैंने मान लिया कि जो दोनों लोग हैं दोनों भाई 5,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से अजम्पशन है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है भाई। अब 10 और 5 की, 10 और 20 की मिड वैल्यू क्या होती है? 15।
बोलो 20-30 की मिड वैल्यू क्या होती है 25, 20 और 30 का एवरेज, 20 और 30 50 बटे 2 25, 30-40 की मिड की वैल्यू 35, 40-50 की मिड की वैल्यू 45। क्या आप मेरी बात को समझे? यानी कि हमने ये मान लिया है कि जैसे 30 और 40 के बीच 30-40 के बीच कमाने वाले 5 लोग हैं, उनमें हर एक की सैलरी को हमने 35-35 वाले सबकी 35-35 हो सकता है, किसी की 31 हो, किसी की 38 हो, किसी की 37 हो, किसी की 32,600 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने मान लिया कि माना हर एक की 5 लोग 35-35 है। ठीक है भाई, अब मुझे निकालना है मीन। तो मीन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है देसी भाषा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है ना, एक तरीके से। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा डाटा कितनी बार लिखा हुआ है। अब मेरे प्यारे भाई ये 2 लोग हैं, इनकी सैलरी 5-5 आ रहा है, तो टोटल क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस भाई 7 लोग हैं, मिड वैल्यू क्या 15, तो 15 7 105, इन सभी की गुणा करो, गुणा करके जोड़ो, 10 की 25 में गुणा 250, 250 प्लस, फिर 5 की 35 में गुणा 175 प्लस, फिर 3 की 45 में गुणा 225। भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5-5 हर कमाने वाले 2 लोग हैं, 5-5 रुपए कमाने वाले 2 लोग हैं, तो टोटल कितनी होगी तनख्वाह 5 दूनी 10, 15-15 रुपए कमाने वाले 7 लोग हैं, तो टोटल कितना कमाएंगे 15 से 105, 25-25 कमाने वाले 10 लोग हैं, टोटल कितना कमाएंगे 25 250, 35-35 कमाने वाले 5 लोग, टोटल कितना कमाएंगे 175। इनकी गुणा कर देंगे तो आ गया टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब मेरे प्यारे भाई कुल कितनी फ्रीक्वेंसी है, कुल कितनी फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा तो आप कहोगे सर 2 7 9 10 19, 19 और 5 24 और 3 27, 27, तो टोटल 27 है ऑब्जर्वेशन, 27 से डिवाइड कर देंगे तो 225 और 175 हो गया जी 400, 250 और 105 250 और ये आपका 400 और 250 650, 650 में 100 नहीं 400 225 और 175 300 400 हो गया, 400 और 250 650, 650 में अगर आप यहां पर 115 जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 700, 5 और 6 765, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं। डाटा कैसा बनाया था, पूरा पूरा कर दिया, कट क्यों नहीं रहा है जी। 45 थी 135, ये सारे एग्जांपल मैंने बनाए हैं, तो मैंने ऐसी वैल्यू लिया कि अब आसानी से समझा जा सके। 45 थी 135, 135 आएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ऐड करने पर, ठीक है जी। अब देखो 175 प्लस 135 आपका 200 और ये आपका 210, 10 220, 220 और 250, 400 जो है ये कितना हो जाएगा आपका 220 और 250 470 और ये आपका 105, ऐसे कर लेते हैं 200 100 300 100 400 और ये आपका 500, ठीक है भाई। उसके बाद 50 10 60 और 5 65 और 65 के बाद मेरे दोस्तों आपका ये 75 और 35 110 यानी कि 175, तो 675 आ गया मेरे प्यारे भाई। 675 को 27 से भाग देंगे तो कितना चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 27 दूनी 54 और बचेगा आपका 13 27 पंजे 135, 25 आ गया। तो यानी कि मीन आया है यहाँ पे कैलकुलेट करने पर 25। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो आपको ग्रुप डाटा बताया गया था इसकी मीन वैल्यू जो है वो 25 है। यस और नो, यहां तक किसी वाले को कोई समस्या, मीन वैल्यू 25, ठीक है जी। तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला भी, द डायरेक्ट मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 है, उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 fn है, तो डाटा का मीन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, ये रहा फॉर्मूला। अगर आपके पास x1 x2 x3 x4 अप टू xn तक कुछ वैल्यूज है, उनकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 है करस्पॉन्डिंग, तो मीन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालो मेरे प्यारे भाई फ्रीक्वेंसी की, हर एक उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे, ठीक है भाई। अगर आपका डाटा क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हो तो आप मिड वैल्यू निकालोगे, पहले आप मिड वैल्यू निकालोगे, फिर फ्रीक्वेंसी से गुणा करोगे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से टोटल ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के टोटल सम से डिवाइड कर देंगे, तो सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, ये कांसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। और ये कांसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया बड़े एग्जांपल जो है सिंपल से एग्जांपल से। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, ये होगी बात, मैंने आपको निकाल के दिखाया यहाँ से मीन, तो मीन कितना आया है 25 जी। अगर किसी बच्चे को यहां से निकालना हो कि मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन क्या है मेरे दोस्तों, मीन डेविएशन, ठीक है जी। आपको क्या दिया है, बस एक क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, आपने मीन निकाला तो पहले मिड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे दोस्तों मीन डेविएशन कुछ भी नहीं है, मीन से कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करें तो करें किसको, मिड पॉइंट को। मीन है 25, 25 से 5 को कंपेयर करेंगे 20 आएगा, हमको डिफरेंस लेना। 25 से 15 को कंपेयर करेंगे 10 आएगा, 25 से 25 को कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे 0 आएगा, 25 से 35 को कंपेयर करेंगे 10 आएगा, और 25 से 45 को कंपेयर करेंगे 20 आएगा मेरे दोस्तों। कंपेयर किया, कितनी है मेरे दोस्तों फ्रीक्वेंसी 27, टोटल 27 वैल्यू है। अच्छा सॉरी कंपेयर करना है, फिर फ्रीक्वेंसी से गुणा भी करनी है मेरे दोस्तों। 25 से 5 कितना कम है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे सर 20, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 25 से 15 को कंपेयर करेंगे 10, भाई 10 कितनी बार होगा 7 बार, तो मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि हर डाटा को पहले आपको कंपेयर करना है मिड पॉइंट से, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने को। यहाँ पे 15 एक बार नहीं लिखा, 7 बार लिखा हुआ है। फिर 25 से 25 को कंपेयर करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 25 से 35 को कंपेयर करेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पर 10 और 10 की 5 में गुणा करेंगे, प्लस 25 से 45 को कंपेयर करेंगे 20 और 20 की या फ्रीक्वेंसी कितनी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 27, 27 से डिवाइड। तरीका वही है मीन डेविएशन, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से भी गुणा आपको करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 40 60 100 और 70 170 और आपका ये हो जाएगा 50 220, तो 220 बटे 27 220 अपॉन 27, ये आपका आ जाएगा बच्चे मीन डेविएशन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर अच्छी तरीके से समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। यस सर नो बोलो, ठीक। आगे चलते हैं, तो मीन डेविएशन निकालना सीख गए। अब मेरे दोस्तों आपको यहां से अगर वेरिएंस निकालने के लिए आ जाए कि बताओ इस डाटा का वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस, तो भाई वेरिएंस मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया, जल्दी से जवाब दो। वेरिएंस सबसे पहले जो भी आपका डाटा दिया है आप उसका मीन वैल्यू निकालो, मीन वैल्यू से हर एक ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद उसका स्क्वायर करो, और जो भी स्क्वायर वैल्यू आएंगे आपको उनका एवरेज ले लेना है, यही दिखाया। लेकिन यहाँ पे है ग्रुप डाटा, टेबल बनी हुई है, हर एक डाटा कई बार आ रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, मीन से कंपेयर करना है किसको, मिड वैल्यू को, मिड वैल्यू का करना है स्क्वायर, लेकिन उस स्क्वायर वैल्यू को पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है तब जोड़ना है। मीन है मेरे दोस्तों 25, 25 से 5 मेरे प्यारे में कितना कंपेयर करेंगे 20, 20 का स्क्वायर 400, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे में 2, 25 से कंपेयर करेंगे 15 को 10, 10 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 7 से,
समझ में आई बात? फिर 25 से कंपेयर करेंगे 25 को 0, 0 का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे 10। फिर 25 से कंपेयर करेंगे 35 को 10, 10 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 5 से। ठीक है भाई। फिर 25 से कंपेयर करेंगे 45 को 20, 20 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 3 से। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर क्या आएगा मेरे दोस्तों? जवाब देंगे 400, 700, 1100 और आपका 500, 1600, 1600 और ये आपका जो है कितना हो जाएगा? 1600 और 1200, 2800। ठीक है ना? 20 का स्क्वायर 400, दूनी 800, 700, 1500, 500, 2000 और 1200, 3200 आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1200 और आपका ये कितना हो जाएगा? 500, 1700, 700, 2400 और ये आपका 4 दूनी 8, 3200। ठीक है, 3200 आया। तो ये आया 3200, 3200। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई किससे? टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा fi 27 से, 27 से। ये आ गया मेरे दोस्त आपका वेरिएंस 3200/27। किसी वाले को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी इसमें डाउट नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं है। आप लोग यहां से वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट वेरिएंस का अंडर रूट। तो 3200/27 का अंडर रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, कोई परेशानी इसमें नहीं। ये वैल्यू अप्रॉक्स में आएगी, आप अप्रॉक्स में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। अप्रॉक्स में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे अगर हम एक्जैक्ट निकालने भी लगे तो 27 एकम 27 जाएगा पहले, तो फिर बचेगा 5 जीरो, तो 27 एकम 27 जाएगा, फिर बचेगा 23 230, फिर 27 8 216 होता है, 27 में 247 तो 118 बार तो जाएगा ही जाएगा। इसका जो अंडर रूट आएगा ना मेरे दोस्तों, 11 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 121, 118 का मेरे दोस्तों अंडर रूट जो आएगा वो 10.8 के आसपास तो होगा ही, अप्रॉक्स 10.8 आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। मैं एक बार देख भी लेता हूं यहाँ पर 3200 डिवाइडेड बाई ये 27। ठीक है, और यहाँ पर 10.8, ठीक है, लगभग 10.8 के आसपास से 10.9 के आसपास ही आएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। हाँ सर बताओ भाई, समझ में आया? ये तरीका है मेरे दोस्त। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, मैंने आपको दोनों चीज सिखा दी, अगर आपके पास जनरल डाटा है तो उसका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैसे निकालेंगे। आपके पास ग्रुप डाटा है तो आपको सहारा ले, देखो ग्रुप डाटा में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप डाटा में सब चीज निकालने में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको मिड वैल्यू निकालनी पहले। मिड वैल्यू है और फिर जो है मेरे दोस्तों हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से। डिवाइड आप किससे करेंगे? फ्रीक्वेंसी के सम से। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी वाले को कोई समस्या नहीं? एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, सभी को समझ में आएगा जी। अब इसमें जैसे मैं आपसे फॉर्मुला भी पूछता हूं, पेपर में फॉर्मुला भी पूछा गया है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इन वेयर मीन इज x बार। सवाल में आपसे पूछा x बार मीन वाले इन परीक्षणों में से n परीक्षणों का मानक विचलन क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालोगे? पहले मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करेंगे, तो सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार को कंपेयर किया, फिर उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद कितनी संख्या n से डिवाइड किया, ये वेरिएंस है, वेरिएंस का आपने लिया है अंडर रूट, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। सी ऑप्शन।